आज की इस वाली वीडियो के लिए कोई तगड़ा इंट्रो तो नहीं है, लेकिन आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे रूल्स हमारे हाशिरा एंड डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए जो कि हमारे एनिमे के अंदर फॉलो तो किया गया है, लेकिन हमें एनिमे के अंदर कभी खुद से नहीं बताया कि ये सब रूल्स भी है जो हमारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स एंड हाशिरा को फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे रूल्स जो कि हमें एनिमे के अंदर दिखाया तो नहीं है, लेकिन उसको फॉलो किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। रूल नंबर 1, हाशिरा मस्ट एक्सेप्ट द डेथ ऑथ। इस रूल में बेसिकली होता यह है कि जितने भी हमारे हाशिरा एंड हमारे अदर स्लेयर्स है वो पहले से मेंटली प्रिपेयर रहते हैं अपनी जान की बाजी देने के लिए। एंड इसका प्रूफ मिलता है हमें हमारे अकाजा वर्सेस रेनगोकू फाइट में, जहां पर रेनगोकू कहता है कि अगर तुम्हें मारने के लिए मेरे को अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो मैं गंवा दूंगा। एंड इसीलिए हमारे हाशिरा एंड डीमन स्लेयर को पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि उनको कोई डर नहीं रहता उनकी जान को खोने के लिए। रूल नंबर 2, स्लेयर्स डोंट बिलीव इन रिटायरमेंट। मतलब कि हमारा जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स है उसके अंदर कोई भी रिटायरमेंट जैसा वर्ड नहीं है। इसमें बस दो ही रूल होता है कि या तो तुम मर जाओ या फिर तुम अपना डीमन स्लेयर को कंटिन्यू रखो। इसमें कोई भी रिटायरमेंट की एज नहीं है कि तुम इस एज के बाद डीमन स्लेयर कॉर्प्स या फिर हाशिरा छोड़ सकते हो। उसमें आपको लड़ना ही पड़ेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। एंड इसका प्रूफ मिलता है हमें हमारे जेनुत्सु के ट्रेनर जिगोरो से, जिनका पैर कट गया था, स्टिल उन्होंने डीमन स्लेयर नहीं छोड़ा। उन्होंने और भी अदर हाशिरा को ट्रेनिंग दी जब तक कि उन्होंने सुसाइड नहीं कर ली थी। रूल नंबर 3, एवरी स्लेयर्स मस्ट हाइड देयर फैमिली आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि हमारे जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स हैं एंड हाशिरा है वो कभी भी अपनी फैमिली को रिवील नहीं करते हैं किसी के सामने भी, क्योंकि हमारे स्लेयर्स एंड हाशिरा अगर डिस्क्लोज करेंगे अपनी फैमिली आइडेंटिटी को तो डीमन उनको टारगेट करने लगेंगे। एंड इस बात का प्रूफ भी हमने एनिमे के अंदर देखा है कि जो हमारा तांजिरो है उसने कभी भी अपने गांव को कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया एनिमे के अंदर, एंड ना ही हमारे जेनुत्सु ने अपने मास्टर की आइडेंटिटी को बताया है डीमन स्लेयर के अंदर। यहाँ तक कि हमारे जेनुत्सु ने अपने ट्रेनर का नाम भी नहीं बताया डीमन स्लेयर के अंदर। एंड इसीलिए हमें हमारे डीमन स्लेयर के काफी सारे कैरेक्टर के पास्ट के बारे में पता ही नहीं है, बिकॉज हमारे डीमन स्लेयर्स ने कभी भी उनके पास्ट या फिर उनकी फैमिली के बारे में कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया एनिमे के अंदर। पर तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारे भाई के चैनल पे वो सभी वीडियो अपलोडेड है जिन भी कैरेक्टर के पास्ट के बारे में हमें एनिमे या फिर मांगा के अंदर नहीं दिखाया गया है। तो आप मेरे चैनल पे जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो। मेरे चैनल पे सभी अंडररेटेड कैरेक्टर के लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है, चाहे वो साकुंजो उरुकुडाकी हो या फिर हमारे जेनुत्सु के ट्रेनर जिगोरो हो। रूल नंबर 4, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कासुगाई क्रो। एंड ये बात तो हमें पता ही है कि हमारा जो कासुगाई क्रो होता है डीमन स्लेयर या फिर उनके हाशिरा का, वो उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एंड उनको रिस्पेक्ट देनी भी पड़ती है, बिकॉज कासुगाई क्रोस उनसे सीनियर होते हैं। एंड जो लोग अपने कासुगाई क्रो की रिस्पेक्ट नहीं करता या फिर उनके रूल्स को नहीं सुनता उनको काफी तगड़ी पनिशमेंट मिलती है हमारे डीमन स्लेयर के अंदर। रूल नंबर 5, नो हाशिरा कैन लीव देयर बेस विदाउट ओबेशी की परमिशन। इसका मतलब है कि जो हमारा कागुआ ओडाशुकी है उसके परमिशन के बिना हमारे जितने भी हाशिरा एंड हमारे स्लेयर्स है वो अपने बेस को छोड़ के किसी भी मिशन के लिए नहीं जा सकते। अगर हमारे कागुआ ने बोला है कि तुम बेस के अंदर रहोगे तो हमारे हाशिरा को उस बेस के अंदर ही रहना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे कागुआ ने बोला है कि तुम उस मिशन के लिए जाओगे तो तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर उस मिशन के लिए जाना पड़ेगा। और इसका प्रूफ तो हमने एनिमे में काफी जगह पे देखा है कि हमारे कागुआ ओबेशी के मास्टर है तो उनकी कितनी ज्यादा चलती है हमारे हाशिरा के बीच। रूल नंबर 6, ओनली कॉर्प्स मेंबर नो द रियल ट्रूथ ऑफ फाइनल सिलेक्शन। एंड ये वाला रूल काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे सुनो। हम सभी को पता है हमारे डीमन स्लेयर में किसी को अगर डीमन स्लेयर बनना है तो उसको फाइनल सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ता है एंड वहां पे हमारे 2-3 लोग पास हो जाते हैं। जैसे हमें पता चला हमारे गैनिया एंड जेनुत्सु पास हो गए थे, लेकिन कभी नहीं बताया जाता है कि उस फाइनल सिलेक्शन में कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। एक बार इमेजिन करो अगर 10 लोग हैं तो उनमें से 3 लोग सेलेक्ट हुए एंड बाकी 7 लोग तो मर गए, तो जो लोग मर गए उनकी फैमिली पे क्या बीतती होगी। हमें एनिमे के अंदर ये तो दिखा दिया कि जो हमारे गैनिया एंड जेनुत्सु है उन्होंने फाइनल सिलेक्शन पास कर लिया, बट और भी कैरेक्टर जो उस फाइनल सिलेक्शन के टेस्ट के अंदर थे उन लोगों का क्या हुआ, वो लोग तो मर गए एंड उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी। रूल नंबर 7 में हमें बताया जाता है कि अगर हमारा कोई भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर अगर उसके पहले मिशन में ही फेल हो जाता है या फिर वो उस मिशन को छोड़ देता है तो उसके बाद उसको दोबारा मौका नहीं मिलता हमारे डीमन स्लेयर के अंदर सेलेक्ट होने के लिए। कि अगर आपको डीमन स्लेयर बनना है तो फिर आपको सारे मिशन को फॉलो करना पड़ेगा एंड उनको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी मिशन को फेल किया या फिर अधूरा छोड़ दिया तो उसके बाद तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा उस टेस्ट को देने के लिए।
रूल नंबर 8, हाशिरा's पर्सनल निचरिन स्वॉर्ड इज देयर हॉनर। हमने एनिमे के अंदर देखा है कि जो हमारे कैरेक्टर या फिर हमारे हाशिरा होते हैं वो अपने निचरिन स्वॉर्ड से कितना ज्यादा लगाव करते हैं। एंड अगर किसी भी हाशिरा या फिर किसी भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने अपनी निचरिन स्वॉर्ड को खो दी या फिर कहीं पे भुला दी तो फिर उनकी जो इज्जत होती है वो भी वहीं पे खत्म हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे डीमन स्लेयर में जितने भी हाशिरा एंड हमारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर है जिनके पास भी निचरिन स्वॉर्ड है, उनकी निचरिन स्वॉर्ड हमेशा उनके पास ही रहती है। रूल नंबर 9, एंड रूल नंबर 9 हमें ही नहीं बल्कि हमारे जो डीमन स्लेयर्स है और हमारे हाशिरा होते हैं उनको भी नहीं पता होगी। रूल नंबर 9 में बेसिकली ऐसा होता है कि जितने भी हमारे डीमन है हमारे डीमन स्लेयर के अंदर उन सभी की कोई ना कोई वीकनेस होती है। एंड वही सारी डीमन की जो वीकनेस होती है वो उन सबको लिखा तो गया है लेकिन कभी भी वो पब्लिकली नहीं दिखाया गया है, बिकॉज जो वो हमारे डीमन की जो वीकनेस है वो हमारे कागो ओटोसुकी के लाइब्रेरी में लिखी हुई है जो कि हमारे स्लेयर्स ने भी नहीं देखी है। डीमन की वीकनेस के बारे में खाली हमारे कागो ओटोसुकी जानते हैं। एंड जो हमारे ग्यूटारो एंड अकाजा है उनकी वीकनेस के बारे में भी उस लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है। अगर हमारे रेनगोकू एंड टेंगेन को पता होता उनकी वीकनेस के बारे में तो वो अपनी बैटल में से सही सलामत वापस आ पाता है, लेकिन हमारे कागो ओटोसुकी ने कभी भी डीमन की वीकनेस को पब्लिकली रिवील नहीं किया है। रूल नंबर 10 एंड हमारे इस वीडियो का लास्ट रूल, ऑलवेज प्रोटेक्ट ह्यूमन इवन इफ यू कॉस्ट योर लाइफ। मतलब कि हमारे जितने भी स्लेयर्स एंड हमारे हाशिरा है वो कभी भी किसी नॉर्मल इंसान को हमारे डीमन के खिलाफ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, उनको उनकी जान बचानी पड़ेगी चाहे हमारे हाशिरा या फिर हमारे स्लेयर को अपनी जान देनी पड़े। एंड इसका प्रूफ भी हमने डीमन स्लेयर में काफी बार देखा है, जैसे कि हमारे सीजन 1 में हमारे ग्यूटोमियो को हमारे नेजुको को मारना चाहते थे हमारे तांजीरो को बचाने के लिए हमारे नेजुको से। इसका मतलब है कि हमारे हाशिरा एंड हमारे डीमन स्लेयर्स को अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे ह्यूमन की जान बचानी पड़ती है। तो बस यही थे कुछ रूल्स हमारी आज की इस वाली वीडियो में। एंड अगर आप चाहते हो इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आओ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड मैंने इस वाली वीडियो में कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बात किया है जो रूल्स हमारे एनिमे के अंदर फॉलो तो किए जाते हैं लेकिन कभी हमें बताया नहीं गया कि ऐसे भी कोई रूल्स होते हैं जो हमारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए बनाए गए हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।